गांव यानी सुकून। देखो गांव में अभी स्टार्ट हो गया है खेती बाड़ी, क्योंकि अभी चल रहा है मानसून। तो हमने इस वीडियो में अपने खेती बाड़ी की कुछ खूबसूरत यादों को संजोया है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं हमने कैसे कैसे और कितना फसल बोया है। तो आज है 25 जुलाई 2024 और आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है घर से। मैंने एक हाथ पकड़ा और मैं निकल गया घर से। इन सुकूनदायक गलियों से होते हुए मैं पहुंच गया अपने खेत के पास और इस खाद को उठाकर मैं चला खेत में। इधर मैं बीड़ा फेंक रहा था, मेरे फादर साहब खाद का छिड़काव कर रहे थे और इन लोगों ने रोपा लगाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद ये हल लेकर मैं चला गया दूसरी जगह और इधर हमारा ये खेत बंजर पड़ा है। इधर आसमां पर काली घटा छाई हुई थी और कुछ देर बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई। आज थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। वापस आकर देखा तो ये सब रोपा लगाने में व्यस्त थे। फिर रिया भी चली रोपा लगाने, फिर उसे देखकर मैं भी रोपा लगाने चला। रोपा लगाते लगाते दोपहर हो गई। फिर लंच में हमें मिल गया ये पोहा और ये चाय। इधर सब नाश्ता कर रहे हैं और ये है मेरे घर की बंदरिया। चाय की एक चुस्की लगाने के बाद मैं आ गया नेक्स्ट टाइम दूसरी जगह। इधर मेरे घर के पीएम और सीएम बीड़ा उखाड़ रहे थे, तो मैंने सोचा इस डीएम को भी जाना चाहिए। और शाम तक इतना बीड़ा उखाड़ने के बाद मैं निकल गया घर की ओर। सो गाइस अब अपन चलते हैं घर। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही मेरी बहन मुझे बैठा दी चूल्हे के पास, क्योंकि काम करने वालों के लिए नाश्ता बनाना था। वैसे नाश्ते में मैं बना रहा हूँ पूरी और ये बंदरिया बना रही है अपना मुंह। देखो पूरी भले ही पूरी हो, लेकिन छोले के बगैर अधूरी होती है। इसके बनने के बाद मैं आ गया ब्रश करने इस ढोढ़ी में। फिर अपने चींटी जैसे पेट में हाथी उतना भोजन ठूंस लिया और झोला पकड़कर निकल गया घर से। फिर अपनी गिनी पकड़ी, स्टैंड अनलॉक किया और निकल गया खेत की ओर। फिर आधे रास्ते से मुझे फिर लौटना पड़ा, क्योंकि मैं ये खाद ले जाना भूल गया था। खाद लेकर पहुंच गया मैं अपने आज के डेस्टिनेशन पर। पूरे खेत में बीड़ा फेंककर मैंने पूरी खेत भर डाली। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई और इधर ये लोग रेन कवर ओढ़ कर रोपा लगा रहे हैं। खैर जो भी कहो, गांव की ज़िंदगी मुश्किल होती ज़रूर है, पर सुकून भी यहीं मिलता है। दोपहर तक इस खेत में रोपा लग के कंप्लीट हो गया। फिर बारिश शुरू हो गई। गाइस बहुत पानी आ रही है गाइस। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो बचा हुआ बीड़ा को मैं लोड करके दूसरी जगह चला गया। बारिश का अंदाज़ा आप इस पानी से लगा सकते हो। फिर हम सब आ गए यहाँ पर। यहाँ आते ही हमें नाश्ता मिल गया। ये है बंदरिया, मेरी बहन। देखो कुत्ते की दुम कभी कभी सीधी हो सकती है, पर बहन की हरकतें कभी नहीं। फिर रोपा लगाते लगाते शाम हो गई। फिर हम तो चले घर। हर रोज की तरह आज भी मैं खाद लेकर पहुंच गया खेत में। इधर पीएम साहब खेत तैयार कर रहे हैं और सीएम बीड़ा उखाड़ रहे हैं और जितने सरकारी कर्मचारी हैं सब रोपा लगा रहे हैं और मैं ठहरा बेरोजगार। तो मैं चला पानी बेचने और कुछ देर बाद मेरे सभी पानी पर पानी फेर गया, क्योंकि मुझे चारों ओर से पानी ही पानी घेर गया। Oh my God!
बारिश रुकने के बाद हमें इस खेत में रोपा लगाना था, इसमें लगाना था और एक ऊपर में है। तो मेरे ये एक चुटकी बजाते ही सारा काम हो गया। रिंग रिंग शैतानी खोपड़ा जग जा, एक ही झटके में सारे रोपा लग जा। मेरे ये एक चुटकी बजाते ही इसमें रोपा लग गई। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलो घर। नेक्स्ट डे आते ही सभी ने सबसे पहले बचा हुआ बीड़ा को उखाड़ कर ख़त्म कर दिया। बीड़ा उखाड़ के ख़त्म करने के बाद सब रोपा लगाने लगे। दोपहर में मैंने अपनी गिनी पकड़ी और पहुंच गया चाय लेने। लंच में हमें मिल गया ये पोहा और ये चाय। ये है मेरी दादी, जिसको हम प्यार से आजी बुलाते हैं। चाहे कुछ भी कहो, खेत के पास खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। नमकीन सर्वे तो भूतानि सर्वेताय तो हो ब्रातों नमकीनाय ओम मंगलम जय स्वाहा भूतानि सर्वम बियराय नमो बियसाम तनोई तो हो ब्रल। एक बियर चढ़ाओ साहब। आज दिन भर में इतना रोपा लगाने के बाद अगली सुबह मैं ये हल पकड़ कर निकल जाता हूँ घर से। हल लेकर मैं आ जाता हूँ अपने बंजर वाले खेत में, जिसकी आज जुताई हो रही थी। ये है मेरे दादा, यानी मेरे सबसे पुराने दोस्त। माँ बाप से भी ज़्यादा मैंने अपनी बचपन इन्हीं के संग गुजारी है। हल छोड़कर मैं ये दातुन चबाते हुए आ गया घर और मैं खाद लेकर पहुंच गया खेत में। यहाँ पर सिर्फ ये बच गया था, ये बच गया था और ये बच गया था। फिर हमने सबको जल्दी जल्दी लगाकर ख़त्म कर दिया और घर आकर अगली सुबह हम रिया के साथ निकल गए खेत की ओर। रास्ते में मिल गया हमें ये प्यारा सा घर। फिर हम आ गए अपने बंजर वाले खेत पर। और दिन भर यहाँ रोपा लगाते लगाते हमारी हालत खराब हो गई। तो मेरी बहन कुछ खाने का जुगाड़ करती है। इसको देखकर तो मुंह में पहले से पानी आ रही थी, भूख भी लग रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी ठूंस लिया। कुछ देर बाद तो अपनी हालत ऐसी हो गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।